है सूर्यकांत त्रिपाठी जी केजीएमयू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लखनऊ से, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से। डॉक्टर साहब, लेकिन यूपी के तो आंकड़े बड़े ही अच्छे नजर आ रहे हैं। आज सिर्फ 33 नए मामले, 11 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कोरोना फ्री हो चुके हैं, 53 जिलों में कोई केस नहीं मिला है, 22 जिलों में सिंगल डिजिट में कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं। तो हम क्यों ना माने कि हम कोरोना फ्री हो रहे हैं इस वक्त? देखिए, यूपी की जो सक्सेस स्टोरी है वो कोई आज से शुरू नहीं हुई है, वो शुरू से शुरू हो रखी है, 2020 से शुरू हो रखी है। और इसकी गूंज सिर्फ यूपी में सीमित नहीं है, पूरे देश में है, पूरे यूरोप में है, पूरे अमेरिका में है, और ऑस्ट्रेलिया में तो अभी जबरदस्त गूंज हुई जब एक सांसद ने जिक्र किया बाकायदा यूपी मॉडल का। उधार मांगा तो हम आपको योगी बता दें कि यूपी की जनसंख्या पूरे देश की, यहाँ देखिए मैं बताता हूँ कारण आपको। देखिए, योगी जी तो हैं ही, हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो अपना एक सख्त प्रशासक का जो उनकी छवि बनी हुई है, उसके कारण हर प्रशासक अमला और हर जो सिस्टम है वो चुस्त दुरुस्त रहता है जी। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है पूरे देश, राइट सर, उत्तर प्रदेश से आता है, लेकिन हमारी जो इन्फेक्टिविटी है वो केवल 6% है। और अगर हम मॉर्टेलिटी की बात करें तो जो केस फर्टिलिटी रेट है पूरे इंडिया का वो नेशनल एवरेज 1.3 है, यानी एवरेज 1.3 है, यानी और हमारे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1.1 है, उससे भी कम है। तो चाहे मॉर्बिडिटी हो चाहे मॉर्टेलिटी हो, हमने इसको शुरू से कंट्रोल किया है। और बहुत बड़ा रोल मैं कह सकता हूं, एक आइवरमेक्टिन जो हम लोगों ने बेस्ड प्रोटोकॉल रखा यूपी में, यूपी वाज द फर्स्ट गवर्नमेंट, 6 अगस्त 2020 को हमने आइवरमेक्टिन और डॉक्सीसाइक्लिन को होम आइसोलेशन के पेशेंट में, माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में बहुत, और हेल्थ केयर वर्कर्स की प्रोफाइलेक्सिस में बहुत बड़े मात्रा में इस्तेमाल किया, जिसके कारण हम 2020 में भी बहुत अच्छा आउटकम निकाल के लाए और 21 में भी बहुत अच्छा आउटकम लिया। लेकिन एक चीज मैं दर्शकों को बता दूं कि देखो, यूपी, पूरा यूपी केवल देश नहीं है, देश में अभी भी बहुत हिस्से ऐसे हैं जहां पर अलार्मिंग फिगर्स अभी भी आ रहे हैं हमारे देश में। राइट सर, ये जो आप कह रहे हैं यही मैं समझना चाह रहा था। सूर्यकांत त्रिपाठी साहब, केजीएमयू, अभी भी यूपी में जो टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की पॉलिसी को अपनाया गया है यहां पर एग्रेसिवली, 2,27,740 पिछले 24 घंटे का आंकड़ा बता रहा हूं, टेस्टिंग का आंकड़ा बता रहा हूं मैं। केसेस कम हैं लेकिन टेस्टिंग अभी भी बरकरार है। क्या यही रवैया अख्तियार करना पड़ेगा और लोगों को भी ये नहीं मान के रहना होगा कि अब बहुत कम केसेस हो गए, हम फ्री हो गए? देखिए, बिल्कुल बात ठीक है, हमें गार्ड बिल्कुल डाउन नहीं करने हैं। जैसे ही हम गार्ड डाउन करते हैं वैसे ही मामला गड़बड़ा जाता है। अब देखिए, पहले 3T था, अभी हम 4T इस्तेमाल कर रहे हैं, टेस्ट, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट एंड टीका। हम आज भी भले 30-40 केस रोज मिल रहे हो, लेकिन 2 और 2.5 लाख के बीच में टेस्टिंग रोज हो रही है, जो कि बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, हमारा जो वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड है वो भी बहुत ज्यादा है, हमने एक दिन में 10 लाख लोगों का वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाया है। तो हम दोनों स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं, हम इन्फेक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, हम टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और ट्रैकिंग पे काम कर रहे हैं, हम टीका पे भी काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि थर्ड वेव आने की जो संभावना बनी हुई है, हालांकि आएगी नहीं, आएगी तो बहुत कम आएगी, ये मेरा व्यक्तिगत मत है, पैनलिस्ट सहमत हो सकते हैं, नहीं सहमत हो सकते हैं। आएगी उसी तरह जैसे कोई आपके घर में आता है, दरवाजा खटखट बनाए रहे उत्तर प्रदेश की तरह, वो थोड़ा सा हम जो है वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपना के रखे रहे। क्योंकि देखिए, टीका लगने के हम जो है वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपना के रखे रहे, क्योंकि देखिए, टीका लगने के बाद भी ये नहीं हो सकता है कि टीका लगा और आपने मास्क उतार के फेंक दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा, दवाई भी कड़ाई भी। और टीका लगने के बाद ये कोई सिस्टम नहीं है कि हमारे नाक पे अलीगढ़ का ताला लग जाता है। टीका लगने के बाद भी वायरस आपके नाक के अंदर जा सकते हैं, सांस मार्ग से फेफड़े तक, और फेफड़े से बाहर निकल के आ सकते हैं। यानी आप संक्रमित हो सकते हैं, आप संक्रमण फैला सकते हैं, दोनों काम आप कर सकते हैं। तो ये बात दोस्ती बनाए रखनी है, मास्क को हटाना नहीं है।